Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon all of you. Good afternoon, Manpreet, Sumit, Rahul, Akash, Nagendra, Rajneesh, Jatin, Manish, Pramod, Sunny, Vikas, Mukesh, प्रिया, पूजा, शालू, कुंदन, दीपिका, प्रीति, सुभाष, वर्षा, शिखा, नेहा, वैभव, प्रेम, आलोक, प्रिया, पूजा, अरविंद, आराधना, अमित, आशीष, कीर्ति, निधि, प्रियंका, विष्णु, ऋतुराज, हरेंद्र कुमार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम गुड। तो भाई कल इस बैच की शुरुआत हुई है और कल ये बैच शुरू हुआ है। कल इस बैच का पहला दिन था और आज इस बैच का दूसरा दिन है। और इस बैच का क्या कोड है भाई? कौन सा बैच है ये? सर ये बैच है रीजनिंग स्पेशल 73। सर ये जो बैच है वो है रीजनिंग स्पेशल 73। ठीक है, 73वां बैच है बेटा करियर विल एप्लीकेशन पर आपका ये रीजनिंग का, और ये लेटेस्ट बैच है रीजनिंग का करियर विल ऐप पर। ठीक है, रीजनिंग स्पेशल 73। तो कल हम लोगों ने एक छोटी सी मतलब क्लास तो हमने पूरी ली थी, लेकिन हमने एक छोटा सा आपको ना इंट्रोडक्शन दिया था सबसे पहले कि कैसे हमें पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है। ठीक है, तो उनको मैंने कल समझाया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है आप लोगों का, कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ने, और एक छोटा सा होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं वो होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अभी तभी तो आप नए नए बच्चे हो, आपके अंदर जोश ना भरपूर है। देखो हमारी क्या आदत होती है, हम जितने भी मतलब हम जो इंसान है ना, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के इंसानों की बात कर रहा हूँ। आज भी इंट्रोडक्शन क्लास होगी क्या? नहीं भाई, हमने टॉपिक तो कल ही शुरू कर दिया था। ठीक है, हम कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे भाई। हाँ, तो हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम जो लोग हैं, जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत ना हम एक अलग लेवल एनर्जी होती है हमारे अंदर, एक अलग ऊर्जा का स्रोत होता है हमारे अंदर। उस एनर्जी लेवल से हम शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, है ना। हमारे जो काम की शुरुआत होती है एक बहुत हाई लेवल एनर्जी से शुरुआत होती है, लेकिन फिर धीरे 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 ना वो एनर्जी ना डिक्रीज होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि सडनली वो एनर्जी एकदम जीरो लेवल पे आ जाती है। इस तरीके से हमारे जीवन का चक्र चलता है। सिर्फ मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, चाहे आप लाइफ में कुछ भी काम करो, आप हर काम इसी तेजी के साथ करते हैं और फिर धीरे धीरे डाउन होकर एकदम खत्म कर देते हैं। तो बस ये जिंदगी में अपना ग्राफ बेटा पलट दो। ठीक है, शुरुआत करो बेटा, चाहे बहुत थोड़े से शुरुआत करो, बहुत थोड़े से, लेकिन रेगुलर बेसिस पर वो इंक्रीमेंट जरूर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर। और जब आप एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाओ ना, तो वहीं सैचुरेट हो जाओ, वहीं सैचुरेट हो जाओ। ये सफलता की निशानी है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो लाइफ में ये वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए आपका, ये वाला ग्राफ होना चाहिए। ठीक, तो शुरुआत लो एनर्जी के साथ किया करो और उसको कांस्टेंट रखा करो, थोड़ी थोड़ी एनर्जी इंक्रीज करते जाया करो, थोड़ी थोड़ी एनर्जी इंक्रीज करते जाओ और उसको देखो। आप लोगों ने जब बाइक चलानी सीखी होगी, शायद बचपन में आपने कभी पहली बार जब बाइक चलाई होगी, या आपने एक्टिवा चलाना सीखा होगा, ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब आप सीख रहे होंगे, जब आप नए नए होंगे, तो बहुत सारे बच्चों से ये गलती जरूर हुई होगी कि वो एक्सीलेटर बहुत ज्यादा दे देते हैं। अक्सर एक्टिवा में ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुई होगी कि एकदम एक्सीलेटर हम दे देते हैं, रेस है ना, एकदम रेस हम दे देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें पहले फर्स्ट गियर पे चलना होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। चलिए साहब, नींद कम कैसे होगी सर? बेटा नींद, जब तुम अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करोगे, नींद तुम्हें आने नहीं वाली है। अपने लाइफ के गोल याद करो, उन सपनों को जो तुम्हें बनना है, और उन सपनों को हासिल करने के बाद जो जिंदगी आपकी होने वाली है ना, उसको याद करो। आपकी पूरी मतलब ये समझ लो आपकी काया पलट हो जाएगी अगर कोई अच्छी नौकरी आपकी लग गई तो।
ठीक है, तो बस वो सपने आपको सोने थोड़ी देंगे। और अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखो और रेगुलर एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान रखो। दो चीजें आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हो, आपके अंदर एनर्जी बेटा भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, तो आपकी जो डाइट है और आपकी जो एक्सरसाइज है, ये आप दो चीजों पे जरूर ध्यान दे। ठीक है, लाइट फूड खाया करो हमेशा, ये नहीं कि बस पेट भर के खा लिया। इस समय तो वैसे लंच का समय है, तो पेट भर के आ गए सर, आहा नींद आ रही है सर अब तो है, तो बस तुम बेटा सोते ही रह जाओगे जीवन भर। कोई और होगा जो इस एक साल जग कर मेहनत करके फिर अपनी जिंदगी भर सुकून से सोएगा। तुम इस एक साल सोओगे और फिर तुम जिंदगी भर कष्ट में जागोगे। ठीक है, बस इतना याद रख लो, है पूरी जिंदगी सुकून से सोना है या एक साल सुकून से सोना है, वो तुम्हारे हाथ में है। तो कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था उस टॉपिक का नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज। ये रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया है, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। तो मैंने आपको कल समझाया था कि कितने प्रकार की वर्णमाला श्रृंखला है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है बेटा। कितने प्रकार की वर्णमाला श्रृंखला है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, जिम ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है, जिम ज्वाइन कभी नहीं करी तो मत करो, घर पे ही योग करो, है ना, एक्सरसाइज करो, है ना, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह दौड़ने जाया करो, वो जिम से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, ठीक है। अगर हम वर्णमाला श्रृंखला की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में मैं आपको टोटल कितनी सीरीज पढ़ाऊंगा बेटा, 8 सीरीज पढ़ाऊंगा, 8, है ना। पहली जो सीरीज है वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, सेकंड सीरीज इसकी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, थर्ड सीरीज बेटा इवन सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन लेटर्स होंगे, फोर्थ सीरीज ऑड सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड लेटर्स होंगे। नेक्स्ट जो सीरीज है जिसमें फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स लिखेंगे, सेकंड हाफ को भी हम रिवर्स लिखेंगे। थर्ड सीरीज में बेटा फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स लिखेंगे बस, ठीक है। उससे नेक्स्ट सीरीज में हम फर्स्ट हाफ को नहीं लिखेंगे, सेकंड हाफ को रिवर्स लिखेंगे। और फिर उससे जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो होगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक। तो ये 8 सीरीज है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, क्योंकि इन 8 सीरीज को पढ़ने के बाद फिर आप हर क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। और हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे पढ़ रहे हैं बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है ना हमें पेपर की जरूरत है, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और सबसे पहले कल हमने ये पहली सीरीज शुरू करी है, तो जल्दी से एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे अल्फाबेट के प्लेस का। कल कुछ ऐसे लेटर्स थे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं, है ना। कल कुछ हमने ऐसे अल्फाबेट देखे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं। याद करो बेटा वो कौन कौन से अल्फाबेट थे, याद करो वो कौन कौन से अल्फाबेट थे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं। याद करने की कोशिश करो बेटा। सर आई हमें 9 की शेप दे रहा है, जी के अंदर 7 है, एच के अंदर 8 है, एम है 3 से बनेगा 13, डब्ल्यू है 3 से बनेगा 23। और बाकी जो अल्फाबेट थे उनके प्लेस की प्रैक्टिस भी हमें हो चुकी है। एग्जॉटिक वर्ड याद है ना, एक छोटा सा होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था और वो होमवर्क सिर्फ 10 मिनट का था, ओनली 10 मिनट्स। एक पैराग्राफ राइटिंग आपको करनी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बच्चे ने वो पैराग्राफ राइटिंग जरूर की होगी। तो अल्फाबेट के प्लेस की कहीं हद तक आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। तो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है और वो उस बच्चे ने अगर अभी एडमिशन लिया है और वो कल का लेक्चर नहीं देख पाया था, तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आफ्टर दिस लेक्चर आप लोग कल का लेक्चर का बैकअप जरूर ले लेना, ठीक है। क्योंकि कल इंट्रोडक्शन भी क्लास थी और कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था, है ना, बेसिक कंसेप्ट, और फिर हमने ट्रिक भी सीखी थी। इसीलिए किसी भी टॉपिक का पहला लेक्चर आप कभी मिस मत करना, हमेशा याद रखना, है ना। टॉपिक कोई भी टॉपिक हो उसका पहला लेक्चर तो आपको जरूर देखना है 100%, ठीक है बाबू। चलिए तो हम कल की ही क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कल के ही लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, तो हम कल की ही क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, कल वाला कंसेप्ट याद करो बेटा फटाफट से। अगर दोनों पोजीशन सेम आती है तो हम क्या करते हैं, पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं,
सर पोजीशन सेम आने पर हम करते हैं माइनस, पोजीशन सेम आने पर हम करते हैं माइनस, और पोजीशन डिफरेंट होती है तो क्या करते हैं सर, पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम करते हैं प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। बेटा इंग्लिश वाले बच्चे कहां से आंसर देंगे जब हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे? बेटा इस चैप्टर में थ्योरी लिखवाने जैसा कुछ नहीं है। देखो बचपन से हमने जो पढ़ाई की है वो कैसे की है, हमारे टीचर ना हेडिंग डलवाया करते थे, बेटा लिखो कार 1 और कार 1 की परिभाषा लिखो, है ना। तो वो पढ़ाई का तरीका आप छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे हमें डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, यहाँ पे हमें ट्रिक्स और अप्रोचेस सीखनी है। तो वो ट्रिक्स और अप्रोचेस हमें सीखनी है सिर्फ, पूरी की पूरी, है ना, रामायण हमें नहीं लिखनी है। और इस चैप्टर में कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं आपको डेफिनेशंस लिखाऊं पहले एक एक करके। इस चैप्टर में सिर्फ अभी ये छोटा सा कंसेप्ट, ये छोटी सी ट्रिक हमने सीखी है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश, अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, बट अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो हम पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। और सबको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है तो मैं एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का लेना चाहूंगा, अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है तो एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा। बताओ लेफ्ट से 16th लेटर कौन सा होगा, है ना, और राइट से 18th लेटर कौन सा होगा। एक छोटा सा टेस्ट मैं ले लेता हूं, आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस है कि नहीं है। राइट से 2nd लेटर कौन सा होगा, है ना, और राइट से 6th लेटर कौन सा होगा, और लेफ्ट से 19th लेटर कौन सा होगा, और लेफ्ट से 8th लेटर कौन सा होगा। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से इन लेटर्स को बता दो, क्विक, फटाफट। तो एक बार अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, इन लेटर्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर दो ताकि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाए। सर लेफ्ट से 16, 15 होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। ऐसी तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन हो रही है भाई, हमारे माइंड में कैलकुलेशन कैसे हो रही है, 15 होता है वो, 15 के बाद 16, 16 होता है पी। राइट से 18, भैया पीछे से हटा रहा है। अब आप याद करो, पीछे से हटा रहे तो आप काउंट कर नहीं सकते, तो आपको आगे से काउंट करना होगा। तो ये आगे से कितना दूर है, 27 में से घटाएंगे क्योंकि टोटल 26 अक्षर है। कल मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट, 27 माइनस 18 9, 9वां अक्षर होगा आई, पीछे से दूसरा वाई, पीछे से छठा 27 माइनस 6 21, 21वां अक्षर होगा यू, आगे से 19 19 20 एस टी, है ना। 8वां अक्षर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एच। और जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो कल का लेक्चर देख लें बेटा, कल हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आंसर आ गया, पीयूष, है ना। हाँ जी, तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे नाम का। हालांकि आप लोग किसी को अपना इंट्रोडक्शन ऐसे मत देना वरना कोई आपको पागल बताएगा, ठीक है। अगर मैं तो अपने नाम का इंट्रोडक्शन आपको ऐसे दे सकता हूं क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, लेकिन बाकी किसी को आप अपने नाम का इंट्रोडक्शन ऐसे मत देना, ठीक है। हाँ जी, वरना कोई आपको पागल बताने वाला है। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल कर चुके थे, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं। इस क्वेश्चन पे कल हम जाके फंस गए थे, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे हम आगे कल फंस गए थे, यहां हमारी गाड़ी अटक गई थी क्योंकि ये एक इलॉजिकल क्वेश्चन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक अपवाद है। बेटा अपनी बुक के बारे में बता देंगे, थोड़ा सा वेट करो। हाँ जी, कम से कम ये चैप्टर खत्म होने दो फिर बताएंगे, या कल बताएंगे, ठीक। हाँ जी, कल की वीडियो आ नहीं रही है, क्यों नहीं आएगी भाई, लाइव के अंदर आपकी कल वाली वीडियो पहुंच चुकी है। हाँ जी, अब आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। देखो, विच लेटर विल बी 17 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, अगर दोनों पोजीशन सेम हो
तो सेम आने पर हम माइनस करते हैं, है ना। आज बता दूंगा, रुक जाओ। दोनों पोजीशन सेम हो, बुक के बारे में बता देंगे आज, परेशान मत हो, सब्र करो, वेट करो। दोनों पोजीशन सेम हो तो सेम आने पर क्या करेंगे, सेम आने पर माइनस करेंगे, है ना। सेम आने पर माइनस करेंगे तो भैया माइनस कर दो। 7 माइनस का 17 माइनस का 10, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। जब दोनों पोजीशन सेम आती हैं तो सेम आने पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। बेटा हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से करते हैं। 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। पहली बात तो यह है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाया नहीं जा सकता। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन इसलिए बनाया नहीं जा सकता क्योंकि अंग्रेजी वर्डमाला में माइनस का 10वां अक्षर कोई होता ही नहीं है। बताओ कोई होता माइनस का 10वां अक्षर, सर होता ही नहीं है कोई माइनस का 10वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 26 तक के अक्षर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 26 तक के अक्षर होते हैं। ये जो माइनस का 10 है, ऐसा कोई अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होता ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है ना। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक इलॉजिकल केस है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ना गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं और उन गलत क्वेश्चन का भी हमें आंसर सही देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो गलती से ऐसा क्वेश्चन आया है तो पता है ये एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है। एग्जामिनर पता है क्या एज्यूम करना चाह रहा है, एग्जामिनर ये एज्यूम कर रहा है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इसके पीछे भी एक सीरीज रखी हुई है। जैसे ए के पीछे जेड, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स, एक्स के पीछे डब्ल्यू एंड सो ऑन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो एग्जामिनर ये सोच रहा है कि ए के पीछे भी एक और सीरीज रखी हुई है। अच्छा, ए का प्लेस 1 है तो जेड का प्लेस 0 होगा, वाई का प्लेस माइनस का 1 होगा, एक्स का प्लेस माइनस का 2 होगा, डब्ल्यू का प्लेस माइनस का 3 होगा। और इस हिसाब से हमें बताना है कि माइनस का 10वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी सीरीज को कंप्लीट लिखोगे। बताओ, क्या आप पूरी सीरीज को कंप्लीट लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, जबकि हम आंसर दे रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। अगर कोई अक्षर माइनस का 10वां है ना, आगे से पीछे जाना है माइनस के 10, तो आप कुछ मत करो बेटा, आप इस पोजीशन को ये देखो कि ये 26 से कितने पीछे जा रहा है। इसका मतलब है कि पीछे जाओ। इसका मतलब क्या है कि पीछे जाओ, पीछे जाओ। कितना पीछे जाओ बेटा, 26 से कितना पीछे जाओ, 10 पीछे जाओ, है ना। तो 26 माइनस का 10 16। तो बेसिकली ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। बेसिकली ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। 16वां अक्षर क्या होता है, 15 होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी। तो पी इज द राइट आंसर। अब आप में से कुछ बच्चे ये कंफ्यूज्ड होंगे कि सर आप तो 27 में से घटा रहे थे कल तक, है ना, आज आप 26 में से क्यों घटा रहे हो। कल तक तो आप कितने में से घटा रहे थे, कल तक आप घटा रहे थे 27 में से, लेकिन अब आप 26 से माइनस क्यों कर रहे हो। देखो मैं आज कंसेप्ट को समझाता हूं कि ये डाउट क्यों आ रहा है आपके दिमाग में। बेटा एक चीज याद रखना, हम हमेशा 27 में से तब घटाते हैं जब हम लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट में कन्वर्ट करें या राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट करें। अगर लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तब हम टोटल +1 में से घटाते हैं, यानी कि 26 और 1 27 में से। लेकिन बाबू यहां पर हम पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहे, ये लेफ्ट की पोजीशन को, है ना, लेफ्ट की पोजीशन को हमने लेफ्ट में ही रहने दिया है। लेफ्ट की पोजीशन को हमने लेफ्ट में ही रहने दिया है, हम पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहां पे 27 का कंसेप्ट नहीं आएगा। बस हमें देखना है कि 26 से कितना पीछे जा रहा है। अच्छा एक चीज और, इस चीज को प्रूव करते हैं, हैव सम पेशेंस। मान लो कि अगर आपको लेफ्ट से 0 बताना हो,
आपको लेफ्ट से माइनस का 1 बताना हो, लेफ्ट से माइनस का 2 बताना हो, लेफ्ट से माइनस का 3 बताना हो, तो कैसे बताओगे? देखो इन पोजीशन, ये एक्सेप्शनल केस है, दीज ऑल आर एक्सेप्शनल केस, दीज ऑल आर इलॉजिकल केसेस, ये सारे के सारे एक्सेप्शनल केस हैं। इन केसेस में क्या करना है, हमें बस ये देखना है 26 से कितने पीछे जा रहा है, 26 से 0 यानी कि 26वां अक्षर, 26वां अक्षर यानी कि Z, ये 26 से 1 पीछे जा रहा है यानी कि 25, और 25वां अक्षर क्या होता है Y, ये 26 से 2 पीछे जा रहा है यानी कि 24, 24वां अक्षर क्या होता है X, ये 26 से 3 पीछे जा रहा है यानी कि 23, और 23वां अक्षर क्या होता है W। और आप यहां पे देख सकते हो, देखो लेफ्ट से 0 Z, लेफ्ट से 0 Z, लेफ्ट से -1 Y, लेफ्ट से -1 Y, लेफ्ट से माइनस का 2X, लेफ्ट से माइनस का 2X, लेफ्ट से माइनस का 3W, लेफ्ट से माइनस का 3W। ये चीज हमने प्रूफ कर दी, ये चीज हमने प्रूफ भी कर दी। ठीक है बाबू। तो अगर ये इलॉजिकल केस हमारे एग्जाम में आता है, अगर ये एक्सेप्शनल केस हमारे एग्जाम में आता है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है 26 से कितने पीछे जा रहा है 10, तो ये 16वां अक्षर है, एक्चुअल में 16वां अक्षर होगा P। अगर ये एक्सेप्शनल केस एग्जाम में आया तो ठीक है, हाँ जी। लेकिन बेटा लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, आप परेशान मत हो बेटा, इतने मतलब इतने उतावले होने की आवश्यकता नहीं है कि सर अगर मान लो राइट से नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, पेशेंस, थोड़ा धैर्य है, मैं हूं ना, तो परेशान मत हो, घबराओ मत बेटा, सारे डाउट्स दूर होंगे, बट थोड़ा पेशेंस, एक एक करके तो चीजों को समझेंगे, अब एक साथ थोड़ी समझा देंगे, है वो भी समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा हूं। एक भाई साहब कह रहे हैं सर लेफ्ट से माइनस का 10, 26 माइनस का 10 है सर, अगर मान लो लेफ्ट से प्लस का 3 आ जाए तो आंसर क्या देंगे? मेरे भाई प्रभु आप तो बिल्कुल धन्य हैं, आपके चरण, बस भैया अपने चरण दिखा दो, आपके चरण हमें छूने हैं। काश हमारी एप्लीकेशन में जादू होता कि मैं आपके अभी चरण छू लेता। अरे मेरे भाई लेफ्ट से थर्ड तो C लेटर है, तीसरा अक्षर है, ये तो सीधा सीधा, लेफ्ट से 10th तो J लेटर है, ये तो 10वां अक्षर है, इसमें क्या करोगे तुम? एक भाई साहब कह रहे हैं नहीं लेफ्ट से +3 का मतलब सर 26 में 3 जोड़ दो, जैसे यहाँ 26 में 10 घटा रहे हो। अरे भाई साहब तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी, कौन सी चक्की का आटा खाते हो तुम, है? ऐसा मत करो यार, है लेफ्ट से +3 अगर आ रहा है तो ये तो तीसरा ही अक्षर है, डेट इज C। लेफ्ट से +10 ये तो 10वां ही अक्षर है, लेफ्ट से 16 ये तो 16वां ही अक्षर है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है फटाफट से। हाँ पिछली क्लास नहीं देखी है इन्होंने, इसीलिए इनको नहीं पता लेफ्ट से थर्ड लेटर कौन सा होगा, है? सर अगर इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पहले रीडिंग करें तो समझ में आएगा या नहीं? मत करो बेटा, इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अगर आप VOD से पढ़ लोगे ना तो चैप्टर तो समझ आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड नहीं बनेगी तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने से पहले ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है ना जी। बिना इसके कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना ही नहीं है हमें, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, वरना घबरा जाओगे तुम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के नाम से, और तुम्हारे अंदर एक डर बैठ जाएगा उस चैप्टर को लेकर, और वो चैप्टर है बहुत आसान, खामखा आप डर जाओगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो वही बात होगी सर, पहले साइकिल चलाना सीखने से पहले सीधा सर हम बाइक चलाना सीख लें, तो बाइक चलाना सीख तो लोगे तुम, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो साइकिल चलाने के बाद आएगा बाइक चलाने में। Which letter will be 15th? Which letter will be 15 to the left of 7th from the left hand in English alphabetical series? दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है बेटा, सेम आने पर माइनस करते हैं। इंग्लिश में माइनस प्लस सब कुछ पीछे से होता है, आंसर भी पीछे से देते हैं, इंग्लिश में सब कुछ उल्टा है। तो 7 माइनस का 15 माइनस का 8 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। भाई इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर हम माइनस करेंगे, 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहां से बेटा? बाएं से। अब माइनस का 8 कैसे आंसर दोगे बेटा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, यही पोजीशन पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, 26 से कितना पीछे है? 8, तो 26 से कितना पीछे है? 8,
तो कितना आ गया 18। 18वां अक्षर क्या होता है आर। भाई 18th लेटर क्या होगा आर। आर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? देखो जब दोनों पोजीशन सेम आती हैं, जब दोनों पोजीशन सेम आती हैं तो माइनस कर देते हैं, है ना। बट जब दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तो प्लस कर देते हैं। 15 15 30। 30वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से बेटा आज जिनका आज पहला दिन है वो समझ लो, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट पोजीशन आने पर प्लस। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे हमेशा। अच्छा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 15 प्लस 15 30। 30th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर। अब तुम फिर से फंस गए भैया, बाएं से 30वां अक्षर तो कोई होता ही नहीं है, सिर्फ बाएं से 26 ही अक्षर होते हैं। अरे वाह यार, तुम तो इंटेलिजेंट निकले भाई। भाई 26 ही अक्षर होते हैं सर अंग्रेजी वर्णमाला में, ये 30 अक्षर कहां से आ गए? हाँ सर, आप कह रहे हो कि 30 अक्षर काउंट करो। सर 30 अक्षर तो होते नहीं है। ए होता है पहला, बी होता है दूसरा, वाई होता है 25 और जेड होता है 26। सर 30 यानी कि ये भी इलॉजिकल केस है। अगर एग्जामिनर तुमसे ये इलॉजिकल केस पूछना चाह रहा है तो पता है वो क्या करवाना चाह रहा है? वो जेड के आगे भी एक सीरीज और रखना चाह रहा है। वो जेड के आगे भी एक सीरीज और रखना चाह रहा है। ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30। तो अब आपको पता है क्या देखना है? जब पीछे जा रहे थे हम तो हम देख रहे थे, पीछे जाने में हम क्या देख रहे थे कि 26 से कितना पीछे गया? 26 माइनस का 8। लेकिन जब 26 से एक्स्ट्रा है ना तो हम देखेंगे 26 से कितना एक्स्ट्रा है। सर ये 26 से 4 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये चौथा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, चौथा अक्षर यानी कि डी। चौथा अक्षर यानी कि डी। तो डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ही इलॉजिकल केसेस आपको समझ आ गए होंगे। अगर लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट से मोर देन 26 है तो उसको भी हम डील कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में 26 का ही कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। इसमें भी 26 का कंसेप्ट, इसमें भी 26 का कंसेप्ट, क्योंकि लेफ्ट की पोजीशन लेफ्ट है, लेफ्ट की पोजीशन लेफ्ट है। ठीक है बाबू, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट। अब बाबू डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 16 और 17 33। 33वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। 16 प्लस 7 33। 33 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 33वां अक्षर काउंट करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 33वां अक्षर कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस है। तो इसका मतलब क्या है? हमें देखना है कि ये 26 से कितना आगे निकल गया, है ना। जैसे नेगेटिव में हम 26 से पीछे भगा देते हैं, इसमें हम देखेंगे 26 से कितना आगे भाग गया। तो बाबू 26 से कितना आगे भाग गया? 26 से ये 7 आगे भाग गया, यानी कि ये 7वां अक्षर है, डेट इज जी। जी इज द राइट आंसर। ये 26 से 7 आगे भाग गया तो ये 7वां अक्षर है जी। जी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच लेटर विल बी 15 टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे दिया ना तो फिर भाई मजा आ जाएगा। तो हम सीखेंगे कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने दे दिया तो बस अल्टीमेट मजा आ जाएगा। 2 मेथड है क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के, 2 मेथड। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो। हाँ जी, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा? देखो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट तो नंबर्स को ऐड करते हैं, जब दोनों पोजीशन सेम हो, सेम आने पर हम माइनस करते हैं। 5 माइनस का 15, 5 माइनस का 15 माइनस का 10। माइनस का 10 कहां से होगा? दाएं से होगा, है ना। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 5 माइनस 15 माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। ठीक है, अब राइट से माइनस का 10th कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां तुम फंस गए बेटा। राइट से माइनस का 10th लेटर कैसे कैलकुलेट करोगे?
कल का पढ़ाया हुआ दिमाग लगाओ, आज जो पढ़ाया है वो दिमाग लगाओ, आंसर जरूर निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग आप अपना यूज करो। देखो, जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 26 से कितना पीछे है तो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में बनी रहती है। तो बेटा ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, राइट की वैल्यू राइट में ही बनी रहेगी। बस आप ये 26 से कितना पीछे है? 10। तो बेसिकली ये राइट से 16th लेटर है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये पीछे से, अंग्रेजी वर्णमाला में ये पीछे से 16वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा पीछे से 16वां अक्षर कौन सा होता है? आपको पता ही है बहुत अच्छे से। जो आगे से कितना दूर हो? 27 माइनस का 16, 11। ये आगे से 11वां, ए से 11वां, और 11वां अक्षर क्या होता है? के। के इज द राइट आंसर। तो एक मेथड तो ये है अपने प्रश्न का उत्तर देने का। आपने क्या किया? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, राइट का राइट में रहने दिया। 26 से कितना पीछे है? 10। जैसे पहले किया था, 26 से कितना पीछे है? 8, तो 18वां अक्षर आ गया, है ना। 26 से कितना पीछे है? 10, तो ये 16वां अक्षर आ गया, लेकिन राइट एंड से आएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप इस राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट वाली पोजीशन में कन्वर्ट कर लें। और राइट को लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? टोटल 26 अक्षर है तो एक ज्यादा में से घटा देते हैं 27 में से। 27 में से घटा दो किसको? -10 को घटा दो, -10 को। ये पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है। यहां पे हम पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट वाली पोजीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 27 और 10 37। तो बेटा ये आगे से 37वां अक्षर है। और बेटा आगे से 37वां अक्षर कैसे होगा? जैसे 33, यानी कि 26 से 7 आगे, तो 37वां अक्षर क्या होगा? 26 से कितना आगे है? 11, और 11वां अक्षर है डेट इज के। अब इन दोनों मेथड को नोट डाउन कर लो। और आपको जो मेथड अप्लाई करना है वो फर्स्ट मेथड है, आप इस वाले मेथड का यूज करोगे, ठीक है। ये दोनों ही कंसेप्ट हैं जो आपको पहले से पता थे, बस, है ना। ये दोनों ही कंसेप्ट हैं, ये दोनों ही कंसेप्ट हैं जो आप पहले से अच्छे से जानते थे, बस मैंने तो आपको थोड़ा सा याद दिला दी है। भाई राइट की नेगेटिव वैल्यू है, ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि लेफ्ट की नेगेटिव वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? 26 से कितना पीछे? 8, 18वां अक्षर। सेम सिनेरियो, राइट की नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, 26 से कितना पीछे? 10, यानी कि राइट से 16th लेटर है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा? देखो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती हैं तो हम क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं ना। तो 16 और 17 33, और 33वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देते हैं। अच्छा, जब दोनों पोजीशन सेम आती हैं, सेम आने पर हम क्या करते हैं? -5 माइनस का 15 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा? दाएं से। लेफ्ट से 0 क्या होगा? एक भाई साहब कह रहे हैं लेफ्ट से 0 क्या होगा? भाई साहब आप सो गए थे क्या तब? है जी, सो गए थे क्या? अभी नींद से जागे हो? है, जब मैंने लेफ्ट से 0 बताया था तब सो रहे थे आप? तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? आप पहला वाला मेथड यूज करोगे, आप पहला वाला मेथड यूज करोगे, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं बहुत अच्छे तरीके से, बोर्ड पे ध्यान से देखना। जैसे आपसे पूछा जाए लेफ्ट से 10th लेटर कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे? भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है? बताओ जरा, सोचो कौन सा अक्षर होता है? सर 10वां तो जे होता है। कैसे जे होता है? इसके लिए आप कल का लेक्चर अटेंड करो, कल की क्लास देखो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 10वां अक्षर कौन सा है, तो बेटा पीछे से 10वां कौन सा है कैसे पता लगाओगे? 27 माइनस का 10 17, ये आगे से 17वां है, और 17वां अक्षर क्या होता है? सर क्यू होता है। 15 16 17 OPQ।
ये भी हमें पहले से पता है, इसकी प्रैक्टिस भी हम कल कर चुके हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे? माइनस का 10th कैसे बताओगे? सर 26 में से 10 घटा दो। हाँ 26, ये एक्सेप्शनल केस है, ये इलॉजिकल केस है। तो 26 माइनस का 10 कितना होगा? 16। तो ये 16वां अक्षर है, यानी कि पी। अगर आपसे पूछा जाए लेफ्ट से 35th लेटर कौन सा है, तो आप कैसे आंसर दोगे? सर ये 26 से कितना ज्यादा है? 9 है ना, तो ये 9वां अक्षर हो गया, डेट इज आई। ये 26 से 9 ज्यादा है। अच्छा, अब यही हमने नई चीज सीखी है, लेफ्ट से माइनस का, सॉरी राइट से माइनस का 10th। ये बिल्कुल अभी अभी हमने सीखा है, राइट से माइनस का 10th। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? वही देखो, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले की तरह। 26 से 10 पीछे 16वां अक्षर। लेकिन ये जो 16वां अक्षर है ना, ऊपर जो 16वां अक्षर था वो लेफ्ट हैंड से था, लेकिन ये जो 16वां अक्षर है वो राइट हैंड से है। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 16वां अक्षर, और पीछे से 16 क्या होता है? 27 माइनस 16 आगे, 27 माइनस 16 11, आगे से 11वां, डेट इज के। अब मैं उम्मीद करता हूं अब शायद कोई डाउट ना हो। ये 5 प्रकार के ही क्वेश्चन अभी तक हमने सीखे हैं। हमने कल के लेक्चर में ये क्वेश्चंस करे थे सॉल्व, और आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं। आराम से देख लो तसल्ली के साथ। आई एम वॉचिंग दिस वीडियो तिरुपति, आंध्र प्रदेश। हाँ जी, रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। और अगर आप रिलैक्स हो गए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। लेफ्ट से 9th और राइट से 15 और लेफ्ट से माइनस का 11 और लेफ्ट से $48 और राइट से माइनस का 4th। चलिए जल्दी से आंसर दो, फटाफट से, कम ऑन। चलो इसके आगे 2-4 शब्द और जोड़ दो, है ना, 3 शब्द और जोड़ दो इसके आगे। राइट से माइनस का 1 नहीं, राइट से माइनस का 25। -24, राइट से 12 और राइट से 6th। चलो, और एक साथ आंसर लिखना बेटा, आंसर एक साथ लिखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना, हाँ जी, मुझे आंसर एक साथ चाहिए। सर आपने बताया था अगर राइट से -6 हो तो वो लेफ्ट से -6 होगा। नहीं 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 नहीं,
अगर राइट से -6 है तो वो लेफ्ट से -6 नहीं है। अगर राइट से -6 है तो आपको ना कन्वर्ट करना है, इसकी पोजीशन को राइट में ही रहने दो। ये 26 से 6 पीछे, यानी कि राइट से 20th लेटर है, पीछे से 20वां अक्षर। समझ रहे हो? पीछे से 20वां अक्षर, डेट इज पीछे से 20वां अक्षर क्या होगा? जी, सॉरी, हाँ जी। आगे से हो गया ना 27 माइनस का 20 7, आगे से 7वां अक्षर, तो जी। दीज आर एक्सेप्शनल एंड इलॉजिकल केसेस, जो कि कभी एग्जाम में आते नहीं है, कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर गलती से आ गए तो हमें तैयार रहना चाहिए आंसर देने के लिए, अगर गलती से आ गए तो। ठीक है, हाँ जी। वैसे तो आने नहीं वाले, लेकिन गलती से आ गए तो हम तैयार रहेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है बाबू। और आप सब लोग मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे हो भाई? क्या हो गया आप सबको? लव यू टू भाई, लव यू ऑल। है इतना आई लव यू क्यों बोल रहे हो? हर कोई आई लव यू कही जा रहा है मुझे। है भाई, इतना आई लव यू मत बोलो। हाँ हाँ, आई लव यू ऑल। ठीक है, बट आप सब लोग इतना आई लव यू क्यों कह रहे हैं मुझे? है क्यों भाई? इतना आई लव यू मत कहो यार। चलिए, लेफ्ट से 9th लेटर तो आपको पता है आई होगा। राइट से पीछे से 15, यानी कि आगे से 27 माइनस 15 12, 12वां अक्षर क्या होता है? एल। अब देखो, लेफ्ट से -11 है तो 26 माइनस का 11 15, तो बेसिकली ये 15वां अक्षर है लेफ्ट हैंड से, डेट इज ओ। लेफ्ट से 48, यानी कि 26 से कितना आगे है? 26 से कितना आगे है? 26 से कितना आगे है सर? 26 से ये 22 आगे है, 22। ये 22वां अक्षर है, यानी कि वी। राइट से माइनस का 4th कैसे सॉल्व करोगे? 26 माइनस का 4 22, तो ये राइट से 22वां अक्षर, यानी कि पीछे से 22वां अक्षर है। और पीछे से 22वां अक्षर क्या होता है? पीछे से 22, आगे से 27 माइनस का 22 5, 5वां अक्षर, डेट इज ई। राइट से माइनस का 24, 26 माइनस का 24 2, ये पीछे से दूसरा अक्षर है। और बेटा पीछे से दूसरा अक्षर क्या होता है? वाई। और राइट से 12, पीछे से 12वां अक्षर है, पीछे से 12वां अक्षर क्या होता है? ओ। भाई 27 माइनस 12 15, है ना? पीछे से छठा अक्षर क्या होगा? 27 माइनस 6 21, 21वां अक्षर, डेट इज यू। तो आई लव यू, ये मेरा प्यार है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन ये प्यार आप किसी और को मत देना। ठीक है, हाँ जी, ये प्यार आप किसी और को मत देना, क्योंकि अगर आपने ये प्यार किसी और को देने की कोशिश की तो कोई आपके प्यार को समझेगा नहीं, और वो आपको सिर्फ पागल ही बताएगा। ठीक है। हाँ जी, और आपकी रीजनिंग अगर इतनी स्ट्रांग नहीं हुई तो क्या पता आपसे ही गलती हो जाए, आप आई लव यू कोड बनाने चले और बन गया आपसे आई हेट यू, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब। इसलिए आप कोशिश मत करना ये। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। ये कोशिश आप नहीं करोगे। बेटा राइट से 0, राइट से 0 यानी कि राइट से 26 माइनस का 0, राइट से 26, राइट से 26 यानी कि लेफ्ट से फर्स्ट, दैट इज ए। दोनों ही पोजीशन यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर हम माइनस करते हैं, पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं। 4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस का 3 कहां से होगा? दाएं से। भाई पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे। 4 माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 3 फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देते हैं। ठीक है, तो दाएं से माइनस का 3। अब देखो माइनस का 3 तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो 26 माइनस का 3 23, तो ये पीछे से 23वां अक्षर है ना भाई? राइट से माइनस का 3rd, इसका मतलब पीछे से 26 माइनस का 3, ये पीछे से 23वां अक्षर है। और पीछे से 23वां अक्षर क्या होगा? 27 माइनस का 23 4,
चौथा अक्षर डेट इज डी। डी इज द राइट आंसर। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो अपनी अकल से, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए तो आप पक्का इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आराम से। और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद से दे दिया तो बस मेरी और आपकी दोनों की मेहनत सफल हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद से दे दिया तो विच लेटर विल बी 20th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या आ रही है बताओ सर? दोनों ही पोजीशन बोलो बोलो डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? माइनस प्लस। सर ऑब्वियसली बात है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं बाबू? प्लस करते हैं। 10 और 20 कितना होगा? 30 होगा। 30वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 10 + 20 30th। 30th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। तो पीछे से 30वां अक्षर काउंट करना है। अब पीछे से 30वां अक्षर है। अब बेटा 30वां अक्षर तो होता ही नहीं है, तो हमें क्या देखना है? ये 26 से कितना आगे है? सर 26 से ये 4 आगे है, तो बेसिकली ये चौथा अक्षर है। तो ये पीछे से चौथा अक्षर है। और पीछे से चौथा अक्षर क्या होगा? 27 - 4 23। 23वां अक्षर यानी कि डब्ल्यू। पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से 4th लेटर होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द राइट आंसर। अगर आपने डब्ल्यू खुद से अपनी समझ से आंसर दिया है तो फिर आप एकदम परफेक्ट चल रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भी किसी प्रकार की। इसका आंसर मत देना, 16 आंसर मत देना। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 15 को ही सॉल्व करना है। 16वां क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करता। 16वां क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, सिर्फ 15वां क्वेश्चन है आपके लिए। बता दो दिया। राइट हैंड बेटा राइट से 0 हो गया। राइट से 0 क्या होगा? 26 माइनस का 0 26। राइट से 26 क्या होगा? ए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के? अच्छा 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 अच्छा, आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना था भाई साहब। आपके बस की नहीं है इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने तो खामखा आपको टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्वेश्चन या तो 2 पोजीशन के थे, है ना, सिर्फ 2 पोजीशन के थे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे क्वेश्चन बेटा 2 पोजीशन के थे। पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन है, जिसमें एक साथ 3 पोजीशन दी हुई है, 3। और ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब मैं एक अलग ट्रिक बताऊंगा, फिर 4 पोजीशन का क्वेश्चन आएगा तो अलग ट्रिक बताऊंगा, 5 पोजीशन के लिए अलग ट्रिक बताऊंगा। ऐसा नहीं है। ट्रिक एक ही है जो आप सीख चुके हैं, बस वही ट्रिक आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, वही सेम ट्रिक। ट्रिक क्या थी बेटा? ये बताओ, हिंदी वाले बच्चे कहां से आंसर देते हैं? सर हिंदी वाले बच्चे हमेशा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, है ना। तो हिंदी वाले आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो आगे वाली पोजीशन लिख लो, बाएं से 6। देखो ट्रिक एक ही है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो आप लिख लो बाएं से 6। अच्छा ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी पोजीशन बाएं हैं वो तो इसमें से माइनस कर दो, और जितनी भी पोजीशन इससे डिफरेंट है यानी कि दाएं, वो इसमें जोड़ दो। भैया सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। जितनी पोजीशन इसके जैसी है इसको रेफरेंस बना लो, इसको जितनी पोजीशन इसके जैसी है उसको घटा दो, यानी कि बाएं को घटा दो क्योंकि बायां इसके जैसा है। और जितनी पोजीशन इससे डिफरेंट है वो इसमें जोड़ दो। डिफरेंट यानी कि दायां, दायां इससे डिफरेंट है। अब बाबू मुझे एक बात बताओ, बाएं से 6, बाएं से 6 मैंने लिख लिया। ये बताओ दाएं से 4, दायां इससे डिफरेंट है या इसके जैसा है? सर दायां इससे डिफरेंट है या इसके जैसा है? बाबू दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर जोड़ दो, डिफरेंट आने पर
जोड़ दो, डिफरेंट आने पर जोड़ दो, है ना। बाएं से 3, बायां इसके जैसा है या इससे डिफरेंट है? सर बायां इसके जैसा है, इसीलिए घटा दो। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। 6 और 4 10, 10 माइनस का 3 7, सातवां अक्षर कहां से है? बाएं से। बाएं से सातवां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है? जी। और सेम कंसेप्ट इंग्लिश में है। इंग्लिश वाले बच्चे कहां से आंसर देते हैं? सर इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बेटा लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लो, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इंग्लिश में ना हमें उल्टा चलना होता है हमेशा, 4th टू द राइट, 4th टू द राइट। राइट इससे डिफरेंट है या इससे जैसा है? सर 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 3rd टू द लेफ्ट, 3rd टू द लेफ्ट, बेटा लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट आने पर हम माइनस करेंगे। 6 + 4 10, 10 माइनस का 3 7, 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जी। जी इज द राइट आंसर, जी इज द राइट आंसर। समझ लो अच्छे से हमने क्या किया। हमने कोई नई ट्रिक नहीं सिखाई, जो ट्रिक आपको पहले से आती थी बस वही ट्रिक हमने बताई है। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लो, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे, क्योंकि यही करते थे हम। फिर हमें क्या करना है? सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, खत्म। इसी को रेफरेंस बनाना है, इसी को। सेम यही कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। हाँ जी, वीडियो और ऑडियो दोनों, वॉइस सब मैच है बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें? हिंदी वाले बच्चे बेटा पहले वाली पोजीशन को उठा लो, बाएं से सातवें, बाएं से सातवें के दाएं छठा। बेटा दाया इससे डिफरेंट है तो जोड़ दो, है ना। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है तो जोड़ दो, डिफरेंट आने पर प्लस। 7 और 6 13, 13 और 4 17, और बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है? हाँ ये आप जानते हो अच्छे से, 17वां अक्षर। अरे इंग्लिश में कर लो, आंसर डिफरेंट थोड़ी, आंसर सेम ही रहेगा। 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। 6 टू द राइट, 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट है ना। 4th टू द राइट, 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है। तो 7 + 6 13 + 4 17, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज क्यू, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज क्यू। सेम अप्रोच, सेम ट्रिक, कोई नई ट्रिक नहीं सीखनी पड़ रही है। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इट डजंट मैटर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्ट ट्रिक, कंसेप्ट क्या है ये हम कल सीख चुके हैं कि अगर हम बेसिक मेथड से काउंट करेंगे तो ये, अच्छा बेसिक मेथड से भी सिखा दूं, लो बेसिक बताता हूं मैं आपको, ठीक है। A to Z अंग्रेजी वर्णमाला में काउंटिंग करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जो कल बच्चे एब्सेंट थे एक बार बेसिक से भी समझा देते हैं। देखो हमसे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना जरा। हमसे कहना चाह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर हमें काउंट करना है बाएं से सातवें। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें? पहले हमें बाएं से सातवें अक्षर काउंट करना है, डेट इज जी, है ना। बाएं से सातवें के दाएं छठा, तो बाएं से सातवें के दाएं छठा, इसके दाएं छठा जाना है। अब इसका दाया हमारा दाया है तो इसका दाया छठा इधर होगा। 7 और 6 13, 13वां अक्षर क्या होगा? एम। तो बाएं से सातवें के दाएं छठा, ये इसका दाया है, जो हमारा दाया वो इसका दाया। बाएं से सातवें के दाएं छठा, के दाएं चौथा, तो 7 के दाएं छठा, और इसके भी दाएं चौथा, इसके भी दाएं चौथा जाना है ना। तो 7 और 6 13 और 4 17, तो ये 17वां अक्षर आ गया, डेट इज क्यू, है ना। ये इसका मेन कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट को एग्जाम में अप्लाई करने में ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई एक बच्चा कह रहा है कि इस क्वेश्चन में दाया दाया सेम है तो हमने माइनस क्यों नहीं किया? बाबू जो हम कंपैरिजन करते हैं ना वो इससे कंपेयर करते हैं, इससे। दाया इससे डिफरेंट है प्लस,
दाया इससे डिफरेंट है प्लस, हम कंपैरिजन इससे करेंगे हमेशा, हम कंपैरिजन हमेशा इससे करेंगे, समझे? ठीक है, हम कंपैरिजन हमेशा इससे करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अब बेटा क्वेश्चन में हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक करेंगे, बाएं से 6, तो बाएं से 6 लिख लो, बाएं से 6। अब इसी को रेफरेंस बनाना है इसको, ठीक है, जो भी कंपैरिजन होगा इससे होगा। दाएं से 5, तो बाबू दाया इससे डिफरेंट है तो प्लस कर दो, है ना? हाँ जी। दाएं से 4, सर दाया इससे डिफरेंट है तो प्लस कर दो, इसी से कंपेयर हो रहा है हमेशा। बाएं से 3, अब देखो बाया इसके जैसा है तो माइनस कर दो, 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12, और 12वां अक्षर क्या होता है? एल। 12वां अक्षर क्या होता है? एल। इंग्लिश में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लोगे इंग्लिश वाले बच्चे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10? तो बेटा हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक कर लो, दाएं से 10। दाएं से 10 हमने पिक कर लिया, ठीक है। दाएं से 6, दाया इसके जैसा है तो माइनस हो जाएगा। बाएं से 5, बाया इससे डिफरेंट है तो प्लस हो जाएगा। बाएं से 4, बाया इससे डिफरेंट है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 10 माइनस का 6 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, तो ये ना दाएं से 13वां अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 13वां अक्षर, और जो पीछे से 13वां अक्षर है वो आगे से 14, डेट इज एन। ये 3 क्वेश्चन का आंसर पी होगा, है? पी कहां है भाई? इंग्लिश में कर लो तुम, 10th फ्रॉम द राइट हैंड, 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब रिवर्स चलो इंग्लिश में, पीछे से चलो, 6 टू द राइट, राइट इससे सेम है तो माइनस, है ना। 5th टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है तो प्लस, ठीक है। 4th टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है तो प्लस। 10 माइनस का 6, 4 प्लस 5 9 प्लस 4 13, 13 फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड, यानी कि ये क्वेश्चन है ये, तो ये क्या होगा? एन। 13 एम होता है, लेकिन वो जब आगे से 13 हो तब होता है एम, तो इस क्वेश्चन का आंसर एम नहीं होगा। एम आंसर तब होता जब ये काउंटिंग यहां से होती 13th लेटर, तब होता एम, समझे? इसका आंसर होगा एन। अरे यार बुक देखो, बुक जो है ना, देखो मैं बताता हूं बुक के बारे में। रीजनिंग की 3 किताबें मैंने लिखी हैं, समझ रहे हो, और ये ऐसी किताबें हैं जिनमें कई वर्षों की मेहनत है और 100% एरर फ्री है। तो मैं एक एक करके बताता हूं। देखो ये जो बुक है ना, ये बुक, ये रीजनिंग की कंप्लीट बुक है। कंप्लीट बुक का मतलब ये है, इसमें थ्योरी है, थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी। जो भी कुछ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, जो भी कुछ मैं मतलब जो शब्द मैं क्लास में बोल रहा हूं, वो शब्द एज इट इज इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। जब आप इस बुक को खोल के पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस बुक में कंप्लीट थ्योरी है, प्लस फिर प्रैक्टिस के लिए ना एक्सरसाइज है,
टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज। जैसे आपने अल्फाबेटिकल सीरीज की पूरी थ्योरी पढ़ ली, जो कि मैं क्लास में पढ़ा ही रहा हूं, जो कि इसके अंदर भी है थ्योरी विथ एग्जांपल्स, ठीक है, जो क्लास में मैं करा रहा हूं। इसके बाद फिर एक्सरसाइज है, और हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको दे रखा है, हर एक्सरसाइज का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हिंदी मीडियम की बेटा अलग बुक है, इंग्लिश मीडियम की अलग बुक है, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, इसीलिए बाइलिंगुअल नहीं बनाई जा सकती थी ये, और खामखा आपको और महंगी पड़ती। भाई डबल पेजेस के साथ डबल पैसा देना पड़ता, आपको क्या फायदा। तो ये दोनों बुक अलग अलग है, ये कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। ये हर बच्चे के लिए है। मिलेगी कहाँ आपको? आपके नजदीकी दुकान पे मिलेगी। अगर आपके नजदीकी दुकान पे नहीं मिलेगी तो आप फ्लिपकार्ट से ले लो। फ्लिपकार्ट पे सर देखते हैं तो हजारों सेलर आपके बुक को बेच रहे हैं, कोई किसी रेट में, कोई किसी रेट में। तो भैया मेरा एक यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, हमारा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, आप लोग जानते होंगे उस चैनल के बारे में, ठीक है। हाँ जी, जिसपे बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कराई हुई है ना। अगर आपको लाइव, अगर आपको वीडियो प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको वीडियो से प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। वहां पर मैंने ढेर सारी प्रैक्टिस कराई हुई है। एक तो मैंने 1000 MCQ की सीरीज चलाई थी, और उसके बाद मैंने और भी कंबाइंड प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कंबाइंड, तो आप मेरे YouTube चैनल से कर सकते हैं। तो वो जो वीडियो है ना, उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक की लिंक दी हुई है, ठीक है। और ये बुक हर एग्जाम के लिए है, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, या बैंक का एग्जाम हो, या टीचिंग हो, या NTSC हो, या डिफेंस हो, हर एग्जाम के लिए है। ये कंप्लीट बुक है, ठीक है। अच्छा, ये जो बुक है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी जिंदगी में बैंकिंग के अलावा कुछ और नहीं है, जो बैंक के अलावा कुछ और नहीं करना चाहते, उनके लिए ये दोनों बुक है। इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, ठीक है। क्या सर इस बुक में बैंक नहीं है? बेटा इस बुक में बैंक भी है, ठीक। हाँ जी। और ये जो बुक है ना, ये जो बुक है, ये है कंबाइंड प्रैक्टिस सेट बुक। इस बुक के अंदर 100 प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट, जो कि कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है, जो कि एग्जाम वाली प्रैक्टिस हमें कराते हैं। जैसे मान लो जब हम एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एग्जाम देने से पहले इस सेट को लगाना जरूरी है। ये आपको बिल्कुल एग्जाम की फीलिंग देंगे। इसमें 25-25 क्वेश्चन के मिक्सचर है और 100 सेट है, हर सेट का सोल्यूशन है, इसमें थ्योरी नहीं है। ये वो है प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हो? जी हाँ, ये भी अलग अलग है। बाइलिंगुअल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो जाएंगे, आपको डबल प्राइस देने पड़ेंगे, क्या फायदा है ना, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, सी सेट भी होगा कवर बेटा, बिल्कुल कवर होगा जी। ये चैप्टर वाइज है बुक, ये बुक चैप्टर वाइज है ना। और बेटा बुक सेल नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि भैया बुक सेल क्यों कर रहे हो, बाद में बेच लेना सर किताब। ओ भाई साहब देखो, जब करियरविल प्लेटफॉर्म पर हम किसी भी बैच के बारे में आपको बताते हैं, या किसी भी बुक के बारे में आपको बता रहे हैं, समझ रहे हो, तो हम अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। ये अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग इस बैच में पढ़ने के लिए आए हो, हम अपने बैच के बारे में बता रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हो, तो सरकारी नौकरी किसकी लगेगी? आपकी लगेगी या हमारी लगेगी? आप पढ़ किसके लिए रहे हो? सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो सरकारी नौकरी पाने में जो आपको मटेरियल मदद करेगा, वो आपको बताया जाए कि नहीं बताया जाए? तो बेटा ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये आपको फायदे के लिए बता रहे हैं, नुकसान के लिए नहीं बता रहे। अगर हम किसी बैच के बारे में, अगर आप किसी बैच में पढ़ रहे हो करियरविल में, और हम उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट आपके फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है बाबू, समझ रहे हो? ती सिलेक्शन आपको लेना है, हमें नहीं लेना है। जो इतनी मेहनत से ये बुक बनाई गई है, इतना मतलब अच्छा कंटेंट इसमें डाला गया है, और इतनी शिद्दत के साथ इन बुक को लिखा गया है, वो आप लोगों के लिए लिखा गया है, समझ रहे हो जी। हाँ जी, तो और अच्छा, हाँ ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जो बच्चे बुक ले सकते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जिनको नहीं लेनी वो कुछ मत करो, सिर्फ जो मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं, सिर्फ उतने क्वेश्चन कर लो, और मेरे सारे लेक्चर अटेंड कर लो, समझ रहे हो? 100% एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे, 25 तो 25 यहीं से होंगे, 35 तो 35 यहीं से होंगे, समझ रहे हो?
हाँ जी, जो बच्चे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो उनको ये बुक्स लेने की कोई आवश्यकता, ये उनके लिए बताई जा रही है जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं। वरना आप नहीं चाह रहे तो डोंट वरी एट ऑल, है ना। 0.1% की भी टेंशन मतलब बेटा, जितने क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में करा दूंगा ना, सिर्फ आप उतने ही क्वेश्चन करके जाना एग्जाम में, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। ठीक, जो चाहते हैं प्रैक्टिस करना एक्स्ट्रा उनको बता दी, जिनको नहीं करनी उनके लिए क्लास के क्वेश्चन काफी है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक, हाँ जी। तो हम कहां पर थे? हाँ, प्रीवियस पिछले 10 सालों के पेपर को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 5 साल में क्या पेपर आएंगे उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ठीक है, ओके। तो हम बेटा, तुम लोग बातों में मत लगाओ, आप शांति से ध्यान दो। अब फटाफट से तुम लोग ना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 19वां क्वेश्चन, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए उससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला। अभी तक हमने क्या किया था बेटा? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, यही तो करते थे हम। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना बाबू? हाँ जी, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा मत कर देना कि दो पोजीशन सेम आ गई हैं तो सेम आने पर माइनस कर दो। यहां पर ये करने की भूल मत करना, क्योंकि ये कंसेप्ट ही अलग है। अब यहां पर हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, यहां पर हम दूसरी ट्रिक सीखेंगे इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ही अलग है, इस क्वेश्चन की ट्रिक ही अलग है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है ये बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? भैया, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए, बीच का अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है? डी। भैया, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है? डी। और बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है? आर। तो हमें चाहिए डी और आर के ठीक बीच का अक्षर। डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, है ना, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। हमें चाहिए डी और आर के ठीक बीच का अक्षर। देखना जरा, डी और आर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है? सर, ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? के। के इज द राइट आंसर। लेकिन वही दिक्कत है कि सर हम हर बार आंसर इस मेथड से तो देने नहीं वाले, हम हर बार आंसर इस मेथड से तो देने नहीं वाले सीरीज को लिखे। क्या आप ऐसे आंसर दोगे? नहीं ना, टाइम बहुत वेस्ट होगा ना। तो हमें तो आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देना है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना बेटा। जब बीच का अक्षर हो ना तो पोजीशन सेम आने पर माइनस नहीं करते। अब आप कुछ मत करो, आप बस दोनों का एवरेज निकाल दो, इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, बस यही आपका आंसर होगा। तो बाबू 4 और 18 का एवरेज कितना होगा? 4 और 18 22, 22 बटा 2 11, ये 11वां अक्षर आ गया। और 11वां अक्षर क्या होता है? के। तो जब पोजीशन सेम हो और हमें बीच का अक्षर निकालना है तो हम एवरेज निकाल देते हैं। लेकिन एवरेज निकालने की बेटा कुछ कंडीशन है। एवरेज तभी निकाल पाओगे, एवरेज तभी निकाल पाओगे जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड से होना चाहिए या फिर दोनों पोजीशन राइट हैंड से होनी चाहिए, तभी एवरेज निकलेगा, अदरवाइज एवरेज नहीं निकलेगा। ठीक है। अब यहां पर कुछ बच्चों का डाउट है कि सर अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम एंड से नहीं है तो हम क्या करेंगे? सर मान लो अगर एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकला तो हम क्या करेंगे? भाई एग्जैक्ट एवरेज निकलेगा ही नहीं, दोनों पोजीशन सेम एंड से है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो जब दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो और एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तब हमें क्या करना है ये हम देखेंगे कल की क्लास में। टू बी कंटिन्यू। और आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से बेटा।
तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू। और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है अभी तक, आप लोग कल का लेक्चर अटेंड करके ही आना, ठीक है। जो पहली क्लास हुई है इस बैच में वो जरूर देख लेना, आज दूसरी क्लास थी, ठीक। चलिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलने के लिए तो बेटा सिलेक्शन लेना होगा, तभी